नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल साइंस टेक बाय गौरव गुजरा के अंदर। आज हम बात करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 3 के बारे में और हम देखेंगे आज तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण। तो तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण का आज हमने डायग्राम बना लिया और इसे आज अपने समझेंगे। तो आप सभी को पता है कि कुछ अशुद्ध धातुएं होती हैं जिन्हें शुद्ध करना बहुत ही आवश्यक है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण जो है वो धातुओं को शुद्ध करने की एक प्रचलित विधि है। ध्यान रखना, ये जो है एक प्रचलित विधि है, धातुओं को शुद्ध करने की एक प्रचलित विधि है। अब अशुद्ध धातु यानी कि अशुद्ध धातु अयस्कों से प्राप्त होती है, ठीक है। और इनके अंदर बहुत सारे अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हमें हटाना होता है और हटाने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त होती है। तो हम बात करेंगे आज तांबे की। तांबा यानी कॉपर, जिसका प्रतीक Cu होता है। तो सबसे पहले हम एक विद्युत अपघट्य लेंगे, है ना। दो इलेक्ट्रोड लेंगे, एक होगा एनोड और दूसरा होगा कैथोड। एनोड जो होगा वो प्लस वाले से जुड़ा होगा, कैथोड जो होगा वो माइनस वाले से जुड़ा होगा, ठीक है। और जो माइनस से जुड़ा होगा उसे हम कैथोड कह सकते हैं, जो प्लस से जुड़ा होगा उसे हम एनोड कह सकते हैं। यहाँ पे आपने एक सेल देखा होगा जिसमें से धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर एक कुंजी हमने लगा रखी है, ठीक है। और ये जो आपने द्रव देखा होगा ये अम्लीकृत यानी अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का द्रव है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब होता क्या है दोस्तों, कैसे ये जो धातु है कॉपर जो है वो शुद्ध होता है। यहाँ जो हमने कैथोड लिया था उसके अंदर होता है शुद्ध तांबा, और ये जो कैथोड लेते हैं काफी पतला होता है दोस्तों, यानी कि इसके जो साइज होता है वो काफी कम होता है, ठीक है। और जो इसका साइज होता है एनोड का ये काफी ज्यादा होता है और इसके अंदर अशुद्ध तांबा होता है। जब इनको कैथोड और एनोड से जोड़ा जाता है तो हम इस परिपथ में, ये मान लो ये जो अपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। धारा प्रवाहित करने पर जो Cu+2 आयन होते हैं वो क्या होते हैं, पहले तो कॉपर के अंदर, जो कॉपर का शुद्ध कैथोड है उसके ऊपर चले जाते हैं, यानी कि विलयन से जो कॉपर आयन थे वो कहाँ चले गए, कैथोड पर चले गए। अब विलयन के अंदर क्या होता है, CuSO4 है, तो ध्यान दीजिए Cu+2 और SO4-2 इसमें कन्वर्ट हो जाता है, Cu+2 और SO4-2। अब ये जो Cu है ये कैथोड पर चला जाता है, यानी कि ये जो Cu धातु होती है, ये Cu के आयन होते हैं, ये कैथोड पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब कैथोड पर इकट्ठे होने के बाद क्या होता है, विद्युत अपघट्य में Cu+2 आयन की कमी आ जाती है, यानी कि जो Cu+2 आयन होते हैं ना उनकी कमी हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो विलयन क्या करता है, जैसे जैसे धारा प्रवाहित होती है अब यहां पर अशुद्ध अशुद्ध तांबा जो होता है, यानी कि अशुद्ध कॉपर का जो हमने एनोड बनाया था उसमें से जो Cu2 आयन होते हैं, Cu+2 जो आयन होते हैं वो विलयन में घुलना क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं और वो विलयन में आ जाते हैं। और इसी प्रकार ये प्रक्रम चलता रहता है, यहां से विलयन के अंदर आए, यानी एनोड से विलयन में Cu+2 आयन जो है वो घुलते हैं और विलयन से कैथोड पर चले जाते हैं। और जो अशुद्धियां हैं वो कहाँ, वो नीचे एनोड तली पर इकट्ठी हो जाती हैं, यानी ये जो अपद्रव्य है वो एनोड पर इकट्ठे हो जाते हैं जिसे हम एनोड पंख कहते हैं, है ना। यानी कि जो अशुद्धियां हैं वो एनोड पर निक्षेपित हो जाती है दोस्तों, निक्षेपित हो जाती है जिसे हम एनोड पंख कहते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी कई सारी धातुएं हैं जिनको क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। मेन रीजन होता है अपद्रव्य हटाना, यानी कि अपद्रव्य को हटाना। यहां पर जो धातु है मान लो उसके अंदर कॉपर तो है लेकिन अशुद्धियां साथ में है दोस्तों, ठीक है। और अशुद्धियां जो है वो यहाँ नीचे निक्षेपित हो जाती हैं एनोड तली के रूप में, ठीक है। और जो शुद्ध कैथोड जो होता है, यानी कि जो कैथोड होता है वो शुद्ध तांबे का जो आयन होते हैं उनके साथ प्राप्त होता है और यहाँ पर जो तांबा प्राप्त होता है वो बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध होता है।
ठीक है, इसे हम विद्युत अपघटनी परिष्करण भी कहेंगे, और यहां पर हमने तांबे का क्या किया है, शोधन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।